सामने बच्चों देखें, हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट कीजिए डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन मालूम कीजिए, जबकि आपको इंटरनल एनर्जी चेंज, अच्छा इंटरनल एनर्जी चेंज को हम डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और एक सर्टेन टेम्परेचर ही आपको गिवन है। यानी अगर आप इसको डेटा आउट कर लें तो आपके पास क्या है, तो डेल्टा एच आपको मालूम करना है, डेल्टा यू या कह लीजिए डेल्टा ई, एक ही बात होती है, गिवन है, इट्स -772.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आपको टेम्परेचर दिया गया है विच इज 298 केल्विन, केल्विन में ही है, बहुत अच्छा हो गया ये। अब हमें डेल्टा एच मालूम करना है। ठीक है, अब इसके लिए जरा आप जहन में लेके आए कि अगर हम डेल्टा एच मालूम करना हो एट अ सर्टेन टेम्परेचर व्हेन द इंटरनल एनर्जी चेंज इज गिवन, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू या डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी को हमने इस अंदाज में चेंज कर दिया था कि हमने कहा था भाई ये चीज जो बराबर है ना हमारे पास, वो बराबर है डेल्टा एन आर टी के, डेल्टा एन आर टी के। डेल्टा एन का मतलब बताया था मैंने, एन पी माइनस एन आर, है ना, और ये गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसुअस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसुअस रिएक्टेंट, डेल्टा एन, ये था हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को देखें तो यहाँ पे आर इस्तेमाल हो रहा है, आर गैस कांस्टेंट, अगर हम किलो जूल की या जूल पर मोल की केल्विन, जूल पर मोल के अंदाज में आर को डिटरमिन कर रहे हैं, तो वो हमारे पास वैल्यू आती है बच्चों, ये आर की एस आई वैल्यू है 8.314, और ये जूल पर मोल पर केल्विन। लेकिन क्योंकि सवाल में किलो के हिसाब से टर्म इस्तेमाल की गई है, तो मैं इसको जरा रीफ्रेस करता हूं, मैं इसको करूंगा 8.314 एक्सपोनेंशियल -3, नाउ किलो जूल पर मोल पर केल्विन हो गया ये, 1000 डिवाइड किया तो किलो हो गया ना, 1000 डिवाइड किया तो किलो हो गया, 1000 डिवाइड करने का मतलब 10⁻³ 10⁻³ अच्छा अब हमारे पास बचा क्या, देखो डेल्टा एच मालूम करना है, डेल्टा ई मौजूद, आर कांस्टेंट है, टी गिवन है, इशू आ गया डेल्टा एन के ऊपर। डेल्टा एन क्या है हमारे पास, डेल्टा एन क्या है हमारे पास, डेल्टा एन एन पी माइनस एन आर। एन पी कितना है, सिर्फ गैस के लिए देखना है, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, सिर्फ इनको देखना है, सिर्फ इन्हें देखना है। तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या बनेगा, तो देखो ये बना एन आर विच इज 13, और ये बने एन पी which is 12 plus 6 becomes 18, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास एनपी कितना है, 18 - 13, यानी आगे डेल्टा एन की वैल्यू 5, डेल्टा एन की वैल्यू 5। अब इन तमाम वैल्यूज को प्लेस करें, तो डेल्टा एन भी निकाली है ना हमने, तमाम वैल्यूज को प्लेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये, है ना, आप इन तमाम वैल्यूज को प्लेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास दरअसल बच्चों इसका आंसर। ठीक है, इसमें असल में आपको जरा ये रिलेशनशिप को ध्यान में रखना है, आपके पास अगर इंथैल्पी चेंज की बात की जा रही है और फॉर अ सर्टेन रिएक्शन बात की जा रही है, तो आप उसे इस अंदाज में अगर समझ लें, आप इस अंदाज में अगर इसे समझ लें तो आपके लिए इसको सॉल्व करना आसान है। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।